डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारी मौलाना दिनों वफाई का खुलासा। तो आइए फिर रीडिंग करते हैं खुलासे की। वो मैं रीडिंग करके आपको तर्जुमे के साथ समझा देता हूँ। हिन सबक में सिंध जे अजीम बुजुर्ग ऐं मुहिब वतन दोस्त मौलाना दीन मोहम्मद वफाई जे बारे में ॿुधायो वियो आहे त इस सबक में सिंध के अजीम बुजुर्ग और मुहिब वतन माने वतन की मोहब्बत का वो मुहिब वतन दोस्त मौलाना दीन मोहम्मद वफाई के बारे में बताया गया है कि मौलाना दीन मोहम्मद वफाई की विलादत 27 रमजान अल मुबारक 1311 हिजरी के मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते संदस अबाणे गोठ खट्टी उर्फ नबी आबाद तालके गढ़ी यासीन में थी। मौलाना दीन मोहम्मद वफाई की पैदाश, विलादत कहते हैं किसको? पैदाश को। विलादत किसको कहेंगे? पैदाश को। 27 रमजान माने 27 कहते हैं 27 को। 27 माने 27 रमजान अल मुबारक 1311 हिजरी। 1311 कहते हैं 1311 को हिजरी के मुताबिक 4 अप्रैल 4 कहते हैं 4 को 4 अप्रैल 1894 माना 1894 ईस्वी पर उनके आबाई गांव खट्टी उर्फ नबी आबाद तालका गढ़ी, तालके को तालका भी कह सकते हैं और तहसील भी कह सकते हैं, गढ़ी यासीन में हुई। वोट कहते हैं गांव को, खट्टी उर्फ नबी आबाद ये नाम है, वो नाम ही रहेंगे। संदस कहेंगे उनके या आपके। संदस वालिद जो नालो खलीफा हकीम गुल मोहम्मद हो, उनके वालिद का नाम हकीम खलीफा हकीम गुल मोहम्मद था। जात जो भट्टी हो और जात का भट्टी था। मौलाना वफाई जी अवाली तालीम, मौलाना वफाई अवाली तालीम पंहिंजे वालिद साहब खां हासिल कई। मौलाना वफाई इब्तिदाई तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की, जिन्होंने पारसी या इब्तिदाई किताब पढ़ी है, जिसमें पारसी की इब्तिदाई किताब पढ़ी है। अञा 9 सालन जो हो त संदस वालिद वफात करे वियो। अभी 9 साल के 9 के अञा माने अभी कहलाएंगे। अञा किसको कहते हैं? अभी को। अभी 9 कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहलाते हैं। 9 साल के था कि उनके वालिद वफात पा गए। संदस पालना जो समूरो बार संदस वालदा जे कुल्हन ते अची पियो और उनकी परवरिश, पालना कहते हैं किसको? परवरिश को। परवरिश का तमाम बोझ, बार कहते हैं बोझ को, बोझ उनकी वालदा के कंधे पर आ गया। कुल्हन कहते हैं कंधे को, कंधे पर आ गया माने उसकी देखभाल करने के लिए और कोई भी नहीं था, उसकी वालदा ही थी जो अकेले उसको देखभाल कर रही थी और जो भी जाती खर्चा वगैरह था वो भी कर देती थी उनको। मौलाना वफाई अड़ी हालत में भी पांच तालीमी सिलसिले जारी रखे हैं। मौलाना वफाई ऐसी हालत में भी अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा। पांचे फारसी की रहियल तालीम पांचे अजीज मियां जी मोहम्मद आलम वट रही पूरी करें और अपने पारसी की तालीम, पारसी की बची हुई तालीम या बकाया, रहल माने बकाया भी कह सकते हैं और बची हुई भी कह सकते हैं, तालीम अपने रिश्तेदार अजीज कहते हैं रिश्तेदार को, मियां जी मोहम्मद आलिम के पास रहकर मुकम्मल की या पूरी की। यह आपको पैराग्राफ उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा और फिर आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। मौलाना साहब तालीम खत्म करे सिंध मदरसे कराची में उस्ताद मुकर्रर थे। मौलाना साहब तालीम खत्म करके सिंध मदरसे कराची में आकर उस्ताद सिंध मदरसे कराची में उस्ताद मुकर्रर हुआ। मौलाना साहब तालीम खत्म करके सिंध मदरसे कराची में उस्ताद मुकर्रर हुआ। उन्हें दौरान संदस मुलाकात मखदूम हाजी हसन लाजपाटाई साथ थी। उसके दौरान में उनकी मुलाकात मखदूम हाजी हसन लाजपाटाई से हुई, जिन्हें सोबत माखेस घणो फैज हासिल थियो, जिसकी सोबत से उनको ज्यादा फायदा हासिल हुआ। उन्हें विच में संदस इल्मी नामाचा सॼी सिंध में पकड़ी वियो।
दरमियान में उनकी इल्मी शोहरत पूरी सिंध में फैल गया, जिनका मुतासिर थी रानीपुर जे जीलानी पीरन के पांचे साहबजादन जे तालीम लाए रानीपुर घुरायो, जिससे मुतासिर होकर रानीपुर के जीलानी पीरों ने उनको अपने बेटों की, साहबजादे कहते हैं किसको, बेटे को, बेटों की तालीम के लिए रानीपुर बुलवाया। उम्मीद है तो ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। और अब जाएंगे हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ। अभी हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। मौलाना वफाई खिलाफत तहरीक में सरगर्म कारकुन हो। मौलाना वफाई खिलाफत तहरीक में सरगर्म कारकुन था। मौलाना साहब जल्दी ही जमीयतुल उलमा जो नाज़िम मुकर्रर थे। मौलाना साहब जल्दी ही जमीयतुल उलमा का नाज़िम मुकर्रर हुआ। 1920 ईस्वी में अल-वहीद अखबार जारी थे। 1920 ईस्वी में अल-वहीद अखबार जारी हुई। जल्दी ही जन्हन में असिस्टेंट एडिटर थे काम किया, जिसमें असिस्टेंट एडिटर होकर काम किया। 1923 ईस्वी में रिसालत तौहीद जारी किया। 1923 ईस्वी में रिसालत तौहीद जारी किया, जिन्हन में इल्मी तारीखी और मजहबी मजमून शाया थियण लगा, जिसमें इल्मी तारीखी और मजहबी मजमून शाया होने लगे। मौलाना वफाई नरगो दीन जो आलिम हो। मौलाना वफाई न सिर्फ दीन का आलिम था पर खेस तारीख, जाग्राफी और लुगत पिण दस्तरस हुई, लेकिन उन्हें तारीखी, जाग्राफिया और जुबान पर भी अबूर था। इस्लाम जो ही खादिम, अदीब, आलिम और मुजाहिद माह जमात आखिर 1369 कहते हैं इंग्लिश में 1369 हिजरी के मुताबिक अप्रैल 1950 कहते हैं इंग्लिश में 19 और 50 ईस्वी में रहलत करे वही हकीकी महबूबा साम मिलियो। इस्लाम का ये खादिम, अदीब, आलिम और मुजाहिद माह जमात आखिर 1369 हिजरी के मुताबिक अप्रैल 1950 ईस्वी 1950 ईस्वी में वफात करके जाकर हकीकी महबूब से मिला। अच्छा, ये हमारा जो है खत्म हो गया खुलासा, और खुलासा कंप्लीट हो गया। मैंने रीड करके आप लोगों को समझा दिया और उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सब्सक्राइब करेंगे तो जो आने वाली वीडियो होगी वो आप लोगों के पास जल्दी फुर्सत में पहुंच जाएगी, ताकि उसको देखकर, उसको पढ़कर आप आराम से अपना फायदा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।